बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवतं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तुर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्येमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वाधा विमुक्तो धनधान्ये सुतान्विते मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीराम भक्तं शिरसा नमामि। नमो शारदा मात विद्या प्रदेनी करो मेध्य मेधा यथा कम त्रिवेणी। करो नष्ट मोह आदि शांति आदि दीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। जेहि पर कृपा करें जन जानी कबीर अजर न चामई बानी। मोर सुधारें सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। जय 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 माँ शारदे विद्या बुद्धि विधान विन करूँ बागेश्वरी कृपा करो अभियान। कथा प्रारंभ होते हैं सुनिए वीर हनुमान। आसन लीजियो प्रेम से आओ कृपा निधान। प्रणमो पवन कुमारे खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर।
श्री गुरुवर पद पद में रजे, सादर सिर पे धारे। श्री कार्तिक महात्म की कथा कहूँ मति अनुसार। प्रथम नित्य नियम अनुसारेण भगवत प्रार्थना, तदुपरांत कथा आरंभ होगी। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। माता यशोदा हरि को पुकारे, माता यशोदा हरि को जगावे। जागो उठो श्याम नैनों को खोलो, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। ले ले करों में निज पिंजरों को, गोपी पढ़ाती शुक सारिका को। गाते यही हैं शुक सारिका भी, गोविंद दामोदर माधवेति। जागे पुजारी हरि मंदिरों में, जाके जगावे हरि को सभियों। हे शील सिंधो अब नेत्र खोलो, गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता हमारा जग से भला क्या, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं हरि हमारे, माता पिता शील बंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं मैं न कभी मैं नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ अष्टमोऽध्याय। नारदो उवाच। स मां सम्पूज्य विधिवद्देवान्द्रो अतिभक्तिते संप्रहसे तदा वाक्ये जगद्नृपसतं जलंधरो वाच। पूर्व गाथा की और मन लगाते हुए कल आपने भगवत कृपा से वो दुर्गा मैया शेरवाहिनी का
उसी का नाम ही अहोई पड़ा। वो आपका आपने गाथा सुनी कि जो एक दिन में प्रकट हुई, सिर्फ वो अहोई शब्द से कहने लगे। उससे पूर्व तुलसी, आंवला की पत्ती, भगवान के आगे दीपक जलाना, प्रभु मंदिर को मार्जन साफ करना, बुहारना झाड़ना, इनका जो महात्म, उसके उपलक्ष्य में आप इतिहास के साथ वृंदा का आख्यान सुन रहे हैं। तो यहां तक आप लोगों ने सुना 7वें अध्याय में कि जलंधर ने भगवान से कहा, प्रभु आप मेरी बहन के साथ मेरे घर में रहो। तो भगवान वैसे तो सर्वंतर्यामी हैं, प्रभु घटघटवासी हैं, लेकिन प्रभु अब जलंधर की नगरी में रहने लगे। उसने अपना सब जगह अपना राज्याधिकार बनाया। स्वर्ग में भी उसने बड़े प्रेम से चल रहा है, लेकिन देवता लोगों को अधीनता है। पराधीन स्वप्न सुख नाई। हमारे हिंदुत्व के अंदर भी श्री लाजपत राय जी का वचन था, जो दुष्टों से लाठियों से मारे गए, कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उनका ये नारा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जो नारद जी हैं, बोलो नारद जी महाराज की जय। वास्तव में आपको बता दूं कि सारा संसार ही भगवान का रूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। और विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है ना, बड़े ध्यान से सुने। जो संस्कृत में पाठ करते हैं तो भगवान का पहला नाम है विश्वम। क्या नाम है? विश्वम। विश्व का मतलब ये सारा संसार ही भगवान का रूप है। लेकिन भक्तों के प्रेमवश, भक्तों के कल्याण के लिए वो निर्गुण, वो निराकार, वो साकार रूप में बनता है। जिस रूप में चाहते हो उसी में प्रकट हो जाता है। कहते हैं नारद जी ने देखा कि जलंधर तो अपना आधिपत्य बनाया हुआ है, लेकिन सब जगह उसने अपना कंट्रोल कर रखा है। तो नारद जी भगवान के हृदय वो जलंधर की नगरी में गए। नारद जी कहते हैं, नारद जी ये कथा किसे सुना रहे हैं? राजा पृथु को। सूजी कहते हैं, सूजी ये कथा सुना रहे हैं शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में। तो नारद जी कहते हैं कि मैं, नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी को जो कार्य होता है भगवत इच्छा से वो करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस समय कंस ने वसुदेव देवकी को हाउस अरेस्ट रखा हुआ है, और जब पहला लड़का पैदा हुआ उसे लेकर के वसुदेव जी चले गए कि लो कंस। कृष्ण ने देखा कि मेरा जीजा इतना सत्यपरायण है, कहने लगे कि देखो मुझे तो आवाज आई थी कि 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा, इसलिए मुझे इनसे कोई उपाय नहीं, आप इसे ले जाओ। लेकिन आपको पता है, कई लोग कहते हैं, सवाल करते हैं, बड़े ध्यान से सुने, कि पंडित जी अमुक आदमी इतने अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है, फिर भी वो सुखी है। भाई देखिए, पाप है। हम पानी के अंदर जा रहे हूं, पांव तक पानी आए, फिर घुटनों तक आए, फिर पानी कमर तक आए, फिर गले तक आए, लेकिन कोई भी मनुष्य को भय नहीं होता। लेकिन फिर पानी ऊपर बढ़ने लगे, जब नासिका से ऊपर बढ़ेगा तो हम क्या कहेंगे? पाप का घड़ा भर गया। अब नारद ये कहते हैं कि इतना दुनिया को कंस सता रहा है, लेकिन इसका पाप का घड़ा भरे तो ये मारा जाए। नारद जी वहां भी पहुंच गए।
कंस कहने लगे, ऋषिवर नमस्कार बैठाया। नारद जी का सब मान करते हैं। बोलिए ऋषिवर। कहने लगे, मेरे जीजा कितने अच्छे हैं। अरे बच्चा पैदा हुआ, लड़के को लेके मेरे पास आ गए, मैंने तो वापस कर दिया कि मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं तो 8वें बच्चे को मारूंगा, उतने तक इनको अपने पास हाउस अरेस्ट रखा हुआ है। नारद जी कहने लगे कि ये बताओ कि तुम्हें पता है कि 8वां कैसे? उन्होंने क्या किया, एक सर्कल लगाया, समझ गए? सर्कल में 8 जगह चाप कर दी, 8 निशान लगा दिए। कहने ये बताओ ये इनमें 8वां कौन सा है? तो कंस देख रहा था कि चाप लगाते हुए जो पहले चाप लगाई थी कंस ने, वहां से गिना और गिन के कहा ये 8वां है। नारद जी कहने, अच्छा देखो, जो उसने 8वां कहा था, नारद जी 8वें से गिनने लग गए कि 1 2 3, तो जो पहला था वो आकर के मतलब एक ऐसे जहां कहने लगे, देखो नारद कंस, वैसे तूने बड़ा अच्छा किया, लेकिन तूने मुझे बताया है तो मैं ये कहता हूं कि उस प्रभु के खेल का पता नहीं कि उसके लेख में 8वां कहाँ है। बस एकदम ना कहने लगे, फिर महाराज बुला के मार डालूं? नारद जी, नारायण 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 नारायण। हम ये क्यों नारद सोच रहे मैं दोष क्यों दूं? ये कहा हमको मार। कहने लगे, मैंने जो विचार आया वो तुझे बता दिया। तो देखिए कंस ने फिर उस लड़के को लेकर मार डाला, 6 बच्चे मार डाले। 7वें बलराम जी जाकर के रोहन के घर प्रकट हुए, वो भी गोकुल में रह रहे थे। और 8वें प्रभु श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ, बोलो श्री वृंदावन। और इतने में उसके पाप का जो घड़ा भर चुका है और भगवान ने उसको समाप्त किया। तो नारद जी की ऐसे ही नारद जी सोच रहे हैं जलंधर का पाप का घड़ा भरेगा तभी। और विशेषतः ये कितना अत्याचार कर रहा है, लेकिन इस पर कोई किसी का दबाव नहीं हो सकता, कारण कि स्त्री इसकी बड़ी पतिव्रता है, उस स्त्री की शक्ति है इसको। ये हमारे ग्रंथ है जो कहते हैं कि पत्नी अर्धांगिनी है, जो पत्नी है वो आधा शरीर है। सीता जी ने ही तो कहा था प्रभु राम से, प्रभु आप बनों को जाओगे तो मां का वचन कैसे सच्चा होगा, आधा शरीर तो ये रह जाएगा, मैं आपकी अर्धांगिनी मुझसे मुझे साथ ले चलो। ऐसे ही नारद जी कहने लगे कि मैं जलंधर की नगरी में पहुंचा। जलंधर ने मेरा बड़ा मान किया, कहते महाराज कहाँ घूमाए बताओ। नारद जी कहने लगे, मैं कैलाश पे गया था और कैलाश को मैंने सुंदर देखा, हर प्रकार की सुविधाएं है। उसके बाद मैंने वहां पार्वती को देखा, तो पार्वती जैसा जो रत्न है, ऐश्वर्य रत्न जो है ना, स्त्री रत्न में, वो यहाँ नहीं है। यहाँ मैं भी है, मैं देखूं जलंधर भी बड़ा आनंद है, ठीक है, लेकिन अभी तुम रत्नाब्दी रत्नों के बालिक नहीं कहला सकते। इस तरह से नारद जी ने पार्वती का रूप का वर्णन करके, और नारद जी तो चले गए। अब जलंधर सोचने लगा, उसे यही ध्यान आने लगा, यही तो हमारे ग्रंथ कहते हैं, अरे प्रभु का नगर, या पार्वती के ध्यान में कोई नहीं था दोष, लेकिन कभी भी आप प्रभु का ध्यान करते हो, राधा रानी के दर्शन करते हो, कृष्ण जी के दर्शन करते हो। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि राधा कृष्ण और राधा रानी से सुंदर और कोई नहीं होगा, लेकिन ये संसार के लोगों को देखने में हमारा मन विचलित होता है, लेकिन कभी आज तक राधा रानी के दर्शनों में हमारा मन विचलित नहीं हुआ। कारण कि भक्त जब भगवान किसी को सुंदर को भी देखता है तो ये सोचता है, अरे जिस प्रभु ने इतना सुंदर ये लड़का बनाया है तो वो आप कितने सुंदर होंगे। अरे हर कार्य में अगर आप भगवान का ध्यान रखोगे ना, प्रभु का ध्यान करोगे तो कोई नहीं। बस अभिमान भरा हुआ था जलंधर के अंदर, और पत्नी के पतिव्रत के बल से वो उसकी रक्षा हो रही थी।
उस समय एक दूत को बुलाया और दूत को बुलाते हुए जलंधर ने कहा, राहु को कहा कि तुम जाओ और जाकर के शंकर जी से कह दो। कहने क्या? कहने लगे तुम हर समय ये भस्म लगाए रहते हो, योग में लेने रहते हो, ऐसी इंद्री जो पार्वती है वो तुम्हारे योग नहीं है, और तुम उसे जलंधर को सौंप दो। राहु चला गया और राहु ने जाते ही कहा, देवपन्नग सेवस्य त्रैलोकाधिपते तथा सरत्मेश्वरे तुमाम आज्ञाम शुणु गिरिध्वज। क्या लगे त्रिलोकी के जो पति बने हैं, सब रत्नों के जो अधिकारी हैं, उन जलंधर जी की आज्ञा सुनो। शंकर जी को जाकर कहने लगे, शमशान वासिनो नित्यम अस्ति मालाभस्य च। तुम शमशान में रहने वाले, हर में तुम्हारे गले पे अस्थि और मुंडों की माला है, तो ये पार्वती तुम्हारे योग दिगंबर से ते भारिया कथम हिमवती शुभा, ऐसी सुंदरी तुम्हारे योग नहीं है। तुम तो हमेशा योग में नहीं रहते हो, दिगंबर हो, धूले से निश्चित हो, जटाओं को धारण करने वाले हो। अहम रत्नाधि नाथो अस्मि, मैं रत्नाधि हूँ, रत्नों का स्वामी हूँ, इसलिए उस स्त्री रत्न का भी स्वामी मुझे है, वो मुझे सौंप दो। नारद जी ने जब ये राजा पृथु को सुना रहे कि राजा राहु जब ये बोला तो भगवान की जटाओं से एक पुरुष पैदा हुआ और उसने राहु को पकड़ के मारने लगा। तो राहु कहने लगा, प्रभु मैं तो दूत हूं। अब नीति की बात है, पढ़ा लिखा समाज सुन रहा है, जैसे अम्बेसी जहां, तो वहां अम्बेसी पे उपद्रव करना, वार करना, मानो राजदूत हूं तो वो दोष माना जाता है। कहले मैं तो दूत हूं। ब्रह्मा इशारा किया, शंकर जी ने छोड़ दो। उसने छोड़ दी, अब पकड़ा, फेंका, वो जाकर के जंगलों से होता हुआ गिरा जलंधर के दरबार में। इधर क्या वो बड़े समझने की कथा आ रही है। वो कहने लगा, जिसने राहु को फेंका था, जो पूरे पैदा हुआ, कहने महाराज मैं खाऊं क्या, क्योंकि परिश्रम करने के बाद भूख तो लगती है ना। आज मंगलवार भी है, बोलो पवन सुत है हनुमान की जय। विशेष और भी बता दिया जाए, क्योंकि हमेशा विश्व को, मनुष्य को हमारे ग्रंथों में आया कि पंचांग से पत्री को सुन, क्योंकि श्रुतम सुत्वा गंगा स्नानम भले भवेत। कहते हैं कि आप इन्हें पंचांग, वार, तिथि, योग, नक्षत्र, इनको सुनने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। मैं कहता हूं गंगा स्नान का फल तो प्राप्त होगा ही, लेकिन सबसे पहले नॉलेज तो बढ़ता है, पता तो चलते हैं। इसलिए अवश्य ही पत्रिका को सुनना चाहिए। जैसे आज ब्रह्म छाया हुआ है, प्रसंगवश में आपको बता दूं, अभी कहीं कसनेश आया कि जी दिवाली हम किस दिन मनाएं, दिवाली 20 को मनाएं या 21 को मनाएं। दूसरे शब्दों में दीपावली पूजन और दिवाली का जो महोत्सव है वो 20 को, 20 का मतलब सोमवार और 21 का मतलब मंगलवार। तो इसलिए हमने अपना पंचांग दिवाकर, जो कि ब्रह्मणी स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी का बना हुआ 100 वर्ष से, जिसका हमारे पूर्वज भी जिसके अनुसार चल रहे हैं, तो उसका अध्ययन करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि शनिवार को तो धन त्रयोदशी होगी, शनिवार को धन त्रयोदशी होगी, तो उस दिन होगा मानो 18 तारीख होगी। और उससे पूर्व शुक्रवार को आपको बता दूं कि शुक्रवार को संक्रांति होगी, शुक्रवार को
संक्रांति है। संक्रांति के साथ ही एकादशी का व्रत है, एकादशी का व्रत है। शुक्रवार को एकादशी व्रत है, संक्रांति है। क्योंकि आप कथा सुनते हुए कहते हैं तुला के सूर्य में स्नान, तो शुक्रवार से तुला का सूर्य आरंभ होगा। सूर्य एक राशि पे 30 दिन रहता है, एक महीना रहता है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में आने लगता है तो उसको बोलते हैं संक्रांति। पंजाबी में आप लोग संग्रांद कहते हो, और उस एक दिन के पहले को दिन को आप क्या बोलते हो? मसांद। शब्द असली क्या है? ध्यान से सुने, मासांत। शब्द क्या है? मासांत, मानो महीने का अंत है। ये तो इसलिए आपको बताया कि शुक्रवार को एकादशी का व्रत होगा, साथ में ही संक्रांति का मानो आश्विन सूर्य के हिसाब से, संक्रांति के हिसाब से आश्विन समाप्त होगा और कार्तिक पर्व, कार्तिक की संक्रांति होगी। तदुपरांत आपको बताया धनत्रयोदशी शनिवार को, और रविवार को हनुमत जयंती है। बोलो पवन सुत हनुमान की। आज हनुमान जी का ही वार, मंगलवार का शुभ दिवस है। क्योंकि समय का ध्यान करते हुए मैं इस प्रसंग को बढ़ा नहीं रहा, लेकिन ये बता रहा हूं कि सबसे बड़ा सरल उपाय है। हर व्यक्ति अपने आप को दुखी मानता है, कोई ना कोई चिंता लगी रहती है, लेकिन मैं एक ग्रंथों में सरल उपाय कि आप हनुमत जी का ध्यान किया करो। और विशेषतया मैं कहूँगा आज मंगलवार है, हम भी आरती से पहले अवश्य एक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे इतने आप लोग भी साथ में उसको करोगे तो इतना पाठ हो जाएगा। अब भी मनुष्य कोई भी, वैसे तो भगवान से प्रातः उठो, प्रार्थना किया रहो कि जे ही विधि नाथ होए हित मोरा, करो सो वेग दास में तोरा। और किसी प्रकार कोई भावना तो आज से हनुमान जयंती मानो रविवार तक निश्चय करो कि किसी शुभ भावना के लिए, शुभ कार्य के लिए प्रभु से, तो अगर 101 पाठ हनुमान चालीसा किया जाए तो मैं कहता हूं निश्चय से उस कार्य की सिद्धि होती है। और आगे फिर नियम रखा कि हनुमान जी का पाठ छोड़ना नहीं है, क्योंकि हनुमान चालीसा के अंदर आता है कि ये शतवार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख होई। इसलिए आपको बताया कि सनातन धर्म मंदिर आंवल के अंदर सनातन धर्म महावीर दल द्वारा जो बड़े प्रेम से हनुमत जयंती को मनाते हुए श्री रामचंद्र मानस का मानो पाठ चल रहा है खुला, जिसका समापन भी रविवार को रात्रि को, क्योंकि हनुमत जयंती हनुमान जी का जन्म है, वो चतुर्दशी को रात्रि को हुआ। और सवेरे जब अमावस्या थी, ये कथा आप हनुमत जयंती में सुनोगे कि बाल समय रवि बख्श लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बोले पवन सुते हनुमान की जय। तो मैं आपको बता रहा था कि जब ऐसा संदेश जाकर के बोलो शंकर भगवान की जय, तो राहु, जिस व्यक्ति ने राहु को, जो भगवान की जटाओं से पैदा हुआ था, कथा भूले तो नहीं ना, जटाओं से पैदा हुआ था, वो कह रहे प्रभु मैं खाऊं क्या? जब मैंने यहां से प्रसंग थोड़ा बदल गया था कि हनुमान जी ने भी कहा कि जब देखा माता प्रसन्न है, कहे माता जी भूख लगी है, भूख लगी है, क्योंकि समुद्र को पार करके आए। और अब तो उस समय सीता जी ने कि देख बुद्धि बल निपन कपि, कहो कहाँ जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। जाओ, लेकिन भगवान राम का ध्यान करके इसका मतलब समझे कि कब भी जब भी आप पदार्थ बनाने लगे, या मैं माताओं बहनों सुपुत्रियों से अनुरोध करूंगा कि आप तो बल्कि अन्नपूर्णा जो मंदिर है, मानो आपका रसोई घर है, जब भी भोजन का कोई कार्य करने लगो
तो भगवान का ध्यान करके कि पहले भगवान को भोग लगाना है, पहले भगवान को, भोग लगा। उससे पता क्या है कि शुद्धि रहेगी। पंजाबी में कह रहा हूं, आप को किसी को जूठा नहीं करने दोगे कि भाई पहले भगवान को भोग लगाना है, और हर कार्य में भगवान का ध्यान रहेगा साथ। तो मैं कहता हूं कि वो जो भोजन है ना, कोई त्रुटि है तो वो भी अमृत बन जाएगा फिर भी। ऐसे ही बल्कि हनुमान जी को जब माता सीता ने भी यही कहा कि आओ जाओ फलों को खाओ, लेकिन भगवान का आ गया तो सीता ने दे दही, आ गया तो सीता ने दे दही, पर नसीहत पेश तरे कर दई के पुत्र मीठे फल सभा से खाइयो, और तुर फलों को मुंह तलक न लाइयो। ये बुद्धिश्चंद्र जी ने कहा है कि उष्ट मेरे हवनाथ के छिल जाएंगे और छाले जिस्म पे पड़ जाएंगे। बोले पवन सुते हनुमान की जय। प्रसंग की ओर आइए। वो भद्र भोलेनाथ से कहने महाराज मैं खाऊं क्या? वो भगवान की जटाओं से पैदा हुआ था ना, और तमोगुण से पूर्ण था। भगवान कह, तू अपना शरीर खा ले। वो अपने शरीर को खाने लिए अपने शरीर को खा गया, केवल इतना ही रहा। और उसका क्या नाम पड़ा? जब भगवान कहने लगे कि तेरा नाम होगा कीर्ति मुख। कीर्ति मुख। प्राय आप देखते हो, क्योंकि सनातन धर्म आद धर्म है, चाहे हमें पता हो ना हो, हम सोचते हैं ये नीति है। जब भी आप शंकर जी के मंदिर में जाने लगते हो, ध्यान से सुन, शिवालय में जल चढ़ाने के लिए, तो पहले थोड़ा जल बाहर डालते हो, और हर व्यक्ति डाल देता है। जो है वो जल है वो पहले द्वारे पे डालेंगे, फिर अंदर जाएंगे, अंदर डालने। क्यों? भगवान शंकर ने कहा कि तेरा नाम कीर्ति मुख होगा। जो मेरी पूजा करने आएगा, अगर पहले तेरी पूजा करेगा फिर मेरी पूजा करेगा। इसीलिए अब ध्यान सुनो, लेकिन वो भी जल ऐसे ढंग से डालो कि वो पांव के नीचे ना आए। वो कीर्ति मुख को अर्पण किया जाता है। आप समझिए कि हर व्यक्ति डाल तो देता है, लेकिन देखा वही पहले थोड़ा जल बाहर डालेगा। वो क्योंकि भगवान शिव ने कहा कि पहले तेरी पूजा होगी, मेरी पूजा बाद में होगी। अगर तेरी पूजा करके नहीं आएंगे तो मेरी पूजा का फल उनको नहीं मिलेगा। तो ऐसा तदुपरांत उसका नाम तो कीर्ति मुख हुआ। और इधर की गाथा आपको बता रहा हूं कि राहु ने जलंधर को जब हाल सुनाया, जलंधर उसी समय सेना को तैयार किया, कह लगे चलो कैलाश के ऊपर चढ़ाई कर। जब कैलाश को जा रहा है, अनेक सैनिकों को साथ लेकर के, राक्षसों को साथ लेकर के, दैत्यों को साथ लेकर के, असुर सारे ही था। तो प्रहलाद भी असुर, किसका पुत्र है? हिरण्यकश्यप असुर था। लेकिन असुर भी भक्त प्रभु के हो सकते हैं, लेकिन असुर का वसुमत का असुर जो कि देवता ना हो। तो उस समय भगवान शिव को कहा, महाराज वो जलंधर ने सारी फौज भेज के सैनिक उसके आगे हैं और कैलाश को घेरा है। शंकर जी मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए वो भगवान विष्णु के सन्मुख पहुंचे। भगवान विष्णु से कहने लगे, कृष्ण जी, कहने लगे क्या? कहने लगे आप जब गए थे जलंधर को, तो आपने जलंधर को मारा क्यों नहीं? कथा ध्यान है पहले जो अध्याय में, एक पहले जो सुनी थी, मारा क्यों नहीं? भगवान कहने लगे मैंने तो इसलिए नहीं मारा कि वो मेरी पत्नी लक्ष्मी का भाई है, समुद्र से पैदा हुआ है ना, इसलिए मैंने उसको नहीं मारा। और असल बता दूं, कहने लगे भोलेनाथ आज तो ध्यान से सुनो। कहने लगे क्या? कहने लगे जो आपका भक्त, आपका अंश होता है, मैं उसको कभी मारता नहीं हूं, मेरा प्रण है। और गहराई में आपको ले जाऊं तो ध्यान सुनो कि भगवान शिव और विष्णु एक ही रूप है।
हमारे ग्रंथों में आता है, रामायण जी में आया, भगवान राम ने जब रामेश्वर शिवलिंग बनाया तो सब कहने लगे प्रभु इसका नाम, भगवान राम कहने लगे इसका नाम रामेश्वर। क्योंकि महाराज इसका अर्थ क्या है? भगवान राम कहने लगे रामस्य ईश्वर ये स रामेश्वर, जो राम का ईश्वर है ना वो रामेश्वर है। देखो, मैं आप ध्यान से सुनो, जो राम का ईश्वर है ना वो रामेश्वर है। आवाज आई शिवलिंग से कि प्रभु नहीं, ऐसा नहीं है। रामेश्वर का अर्थ यह है कि रामस्य ईश्वर ये स रामेश्वर, जिसका राम ईश्वर है ना उसका नाम रामेश्वर है। रामस्य ईश्वर ये स रामेश्वर। तो कहने का कि वो सारे एक रूप हैं। भगवान ने कहा प्रभु मैं आपके अंश को कभी मारता नहीं हूं। तब भगवान ने भेज दिया, उस समय नंदी को भेजा, वीरभद्र को भेजा, गणेश जी महाराज आए, कार्तिक स्वामी आए, अपने साथ ये सैनिकों को लेकर के, और युद्ध होने लगा। लेकिन लगभग सारे घबरा गए, ऐसा घोर युद्ध उसने किया। तो भगवान शिव आए, बोलो शंकर भगवान की जय। तो प्रभु शिव ने आते ही जब जलंधर के साथ संग्राम करने लगे तो जलंधर ने देखा कि इन पे मेरी शक्ति नहीं चल सकती, तो उसने माया रची। गांधार विद्या भी है, मोहन बाण भी है। आज से 5000 साल पहले की कथा है ना, कि जिस समय भगवान अर्जुन के सारथी बन करके आप ब्रह्मला बने हुए अर्जुन था, उसको कहा चलो, तो वहां जब युद्ध हो रहा है ना और भगवान ने बता दिया कि मैं कृष्ण और ये तुम्हारे, मैं अर्जुन हूं, वेद सारा खुल गया। तो उस समय अर्जुन ने मोहन बाण छोड़ा। मोहन बाण क्या होता है कि जितने बचे हुए थे ना कौरव, वो सारे मोहित हो गए। अर्जुन कह रहा है भगवान से प्रभु मैं जब चलने लगा तो ब्रह्मला ने कहा था, उत्तर कुमार कहने लगे कि उत्तर कुमार कहने लगे कि बहन ने कहा था कि मेरी गुड़ियों के लिए वस्त्र ले आना, गुड़ियां बनाऊंगी, यह भारत की शिल्पकला है, इसलिए अच्छे अच्छे, तो मैं इनके वस्त्र उतार लूं। भगवान कहने लगे जाओ उतार लो। अर्जुन वस्त्र उतार रहा है तो पता भगवान ने कहा, क्या लगे भीष्म जी और द्रोण जी के नजदीक न जाना, क्योंकि वो इस मान की काट जानते हैं। और भगवान वैसे भी चाहते थे कि मैं अर्जुन के हाथ से गुरु और बड़ों का अपमान न कराऊं। इसी प्रकार से जलंधर ने गंधर्वी लीला रची, अप्सराएं नाचने लगी, गायन होने लगा बड़ी ध्वनि से, स्वर से। तो भगवान शिव ध्वनि के बड़े प्यारे हैं। तो भगवान शिव का ध्यान उधर से हाथ से अपने हथियार गिरे और उसी मस्त हो गए। देखा ना, अब शंकर जी तो मुग्ध हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस समय जलंधर ने क्या किया कि शंकर जी का रूप बना करके और जहां पार्वती बैठी थी वहां पहुंचा। उसी तरह क्या स्वरूप बनाया, बैल पे चढ़े हुए, और शंकर जी का जो पंचानन 5 सिर बनाए हुए हैं, आरती करते हो ना, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृख वाहन साजे, ओम हरे हरे हर महादेव, ओम हरे हरे हर महादेव। एकानन विष्णु हो गए, चतुरानन कौन, ब्रह्मा जी हो गए, और एकानन चतुरानन पंचानन राजे। क्योंकि शिव और हनुमान जी एक ही हैं, क्योंकि आप मंगलवार भी है ना, थोड़ा प्रसंग साथ में बताता जा रहा हूं।
क्योंकि हनुमान जी भी पंचमुखी हनुमान स्तोत्र पढ़ते हो ना, क्योंकि वो शंकर जी का रूप है। इसलिए आज भी जलंधर शिव रूप में पंचानन ज्यों जाने लगा। पार्वती को सुनेश मिला के भगवान शिव आ रहे हैं। हमारी हिंदू संस्कृति उस समय आरती लेकर के वो जलंधर की आरती उतारने के लिए पहुंची, लेकिन जो ही जलंधर की ओर देखा उस समय जलंधर की जो शक्ति है ना वो क्षीण हो गई, शक्ति का पतन हो गया। और शक्ति पतन होते ही उसका शरीर जड़ की तरह हो गया, उसे कोई सद्बुद्ध। क्योंकि जो मनुष्य अपनी शक्ति को पतन कर बैठता है तो वास्तव में उसका शरीर उस समय जड़ सा हो जाता है। तो पार्वती जी की बोल शेरा वाली माता तेरी सदाई। बस पार्वती समझ गई धोखा दे रहा। पार्वती जी तो वापस अपने स्थान पे चली गई और जलंधर वापस आके पहुंचा इधर। लेकिन इधर क्या हुआ, पार्वती जी ने भगवान विष्णु को याद किया। स्वयं समर्थ हैं, सब कुछ माता पार्वती कर सकते हैं, लेकिन ये संसार की मर्यादा और लीला को करने के लिए कि मर्यादा क्या होती है, मैंने इसलिए आपको बताया ना कि भगवान राम जी का अवतार है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके हर कर्म में मर्यादा। और फिर पहले भी कहा, फिर समझा रहा हूं कि भगवान के जितने अवतार हुए, नरसिंह अवतार हुआ थोड़ी देर के लिए। पहले भगवान का मछली अवतार हुआ, कथा आप सुन के मत्स्य अवतार, वो भी वेदों को लाकर थोड़ी देर के लिए। कूर्म अवतार हुआ, कछुओं का अवतार भगवान ने धारण किया, वो भी जिस समय पर्वतों को पहाड़ों को अपने ऊपर उठा करके समुद्र मथा गया। वरावतार, बोलो वरावतार भगवान की जय। लेकिन कृष्ण अवतार हुआ, वो भी 130 साल ही प्रभु ने लीलाएं रची। वैसे तो भगवान अब भी हैं वृंदावन में, ये नहीं कि भगवान हर जगह है, लेकिन वृंदावन में तो प्रकट है। तो भगवान कृष्ण तो, लेकिन श्री राम जी ने वनवास भोगने के बाद आकर के जब राज्य संभाला तो 11,000 साल राज किया। अरे भगवान तो सारे संसार के मालिक हैं। अवध का राज करने में, अयोध्या जी में 11,000 साल राज करके किस लिए? मर्यादा कायम करने के लिए कि मानव, हमें मनुष्यों को हर धर्म के समझाने के लिए वर्ण आश्रम की 4 वर्ण हैं और वर्णों का वर्ण कर रहे, और आश्रम जो हैं चतुर्वी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इनकी सारी शिक्षा, सारी लीलापन करने के भगवान 11,000 साल अयोध्या में राज किया। भगवान तो सारे, उनको राज्य की क्या जरूरत है, केवल मर्यादा के लिए। मर्यादा ने क्या कहा कि पार्वती ने उस समय भगवान को याद किया। क्यों? कि जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का, जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का, सब दुख दूर दवाई है एक सहारा राम का, सब दुख दूर दवाई है एक सहारा राम का। अधिक न बढ़ाते हुए मानो जो जाप है, भगवान का जो ध्यान है ना, वो अमूल्य है और हर प्रकार कष्टों को दूर करने वाला है, चिंताओं को भी दूर करने वाला है। तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। और समय पार्वती ने विष्णु भगवान को उलहना दिया। और हमारे संसारिक नाते के नाते भगवान को क्या उलांबा दिया, पंजाबी में कह रहा हूं, क्या उपालंब दिया कि प्रभु वो आपकी धर्मपत्नी लक्ष्मी का भाई है और उसने मेरे साथ ये करतूत की। और समय भगवान ने कहा चिंता मत करो, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता है और उसकी शक्ति से वो
मारा नहीं जा रहा। इसलिए उसने हमें ये रास्ता दिखाया है। अब मैं उसके पतिव्रत धर्म को भंग करूंगा। प्राय लोग सवाल कर देते हैं, अरे भगवान है, उन्होंने वृंदा के साथ उसका सतीत्व भंग किया, भगवान ने ये क्या किया? मैं अनुभववादियों से कहता हूं कि ध्यान से सुनो। मुझे अब भी समझ में आपको बताऊं कि जब हमारा पहले कभी चाइना से संग्राम हुआ था, लड़ाई हुई थी, उस समय एक युवक ने और भारतीय ने 100 सैनिक उनको मारे थे अकेले ने। जब चलो कुछ संधि हुई, जैसे युवक जीत, तो उस समय उस व्यक्ति को राष्ट्रपति का प्रशंसा पत्र, मानो एक राष्ट्रपति ने दिया, वीर चक्र दिया। वीर चक्र दिया, उसकी बड़ी सुविधाएं होती हैं। वही व्यक्ति अपने घर आया हुआ था। ध्यान से सुनो, जिम्मेदारी भी थी। रात को पानी लगाने गया और साथ में पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया खेत में। उसने झट अपने गन निकाली और उसको मार दिया। जब मार दिया तो पुलिस ने FIR दर्ज करके उसको लेकर के आकर कोर्ट के अंदर जाकर के उसको सजा हुई मौत की। क्या सजा हुई? किसको सजा हुई है मौत की? उसी फौजी फांसी। किसको? जिसने से वीर रत्न प्राप्त किया हुआ राष्ट्रपति से। तो अब ये बताओ कि 100 आदमियों को मारा तो उसको इनाम मिला, और एक को मारा तो उसको फांसी मिली। क्या कारण है? उसने जो 100 को मारा, उस समय उसने यहां 60 करोड़ भारतीयों की रक्षा के लिए 100 मारे ना। 60 करोड़ को बचाने के लिए उस टाइम की बात बता रहा हूं। आज तो हमारी संख्या प्रभु कृपा से भारत की 140 करोड़ से भी ऊपर हो गई होगी। तो कहने का तात्पर्य, अब ये तुलना करो, ध्यान से सुनो पढ़ा लिखा समाज, कि 100 को मारने पे तो इनाम मिला और एक को मारने पे फांसी मिल रही है। फांसी की सजा होते हुए उसकी पत्नी जो थी वो राष्ट्रपति के पास जाकर के फरियाद की कि मैं इतनी मुद्राएं जो है ना वो राष्ट्रकोष में दे दूंगी, इतना कुछ कर दूंगी, मेरे पति की फांसी क्षमा करो। इतने में जो उसका पति मारा गया था, उस जवान की भी पत्नी पहुंची कि महाराज, मैं जो कुछ कहो देने को तैयार हूं, लेकिन एक बार मेरे पति को मेरे साथ मानो, जो मारा, इसने मारा है उसको बात तो करा दो। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं उसको तो जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन इसकी फांसी मैं माफ नहीं करूंगा। इस कहने का तात्पर्य कि हजारों को, करोड़ों को बचाने के लिए अगर 100 को मारा तो कोई डर नहीं। अलग यहां जो एक को मारा वो अपने मतलब के लिए कि मेरा पानी क्यों लगा रहे हो, तुम्हारा पानी क्यों। यहां स्वार्थ है। जहां हम स्वार्थ से काम करते हैं तो वहां नुकसान होता है। जहां परमार्थ का काम किया जाता है वहां कोई नुकसान नहीं होता। बाकी तो आदमी को शास्त्रधारी तो होना चाहिए। शास्त्रधारी तो मेरे प्रभु राम वस्त्र इत्यादि त्याग करके तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी, लेकिन अपना धनुष्बाण साथ रखे हुए। प्राय आप लोगों ने देखा कि हर जगह उन्होंने धनुष्बाण का प्रयोग नहीं किया, लेकिन साथ में रखा। ये हमारे सनातन शिक्षा देता है। तो मैं बता रहा था, और आप सुनिए, जिस समय उपालंब दिया, रावण कहता है, जादू वो जो सिर चढ़ बोले। जिस समय मेघनाद मारा गया ना, ध्यान से सुने, तो रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। जब कुंभकर्ण को उसने कहा, वो 6 महीने उसके पूरे नहीं हुए थे,
जागा। जाग तो क्या बात है भाई, क्यों उठा रहा है? कहने लगे तेरे सोने सोने में सोने की लंका की चांदी होती जा रही है। अब देखो सोने की चांदी बन जाए तो कितना नुकसान ना जाता। सोने की चांदी होती जा रही है। कहने क्या बात है? कहने लगे उन तपस्वियों ने चढ़ाई की है और इतना। कहने लगे कि क्यों चढ़ाई, क्यों लड़ाई क्यों हुई है? कहने लगे तुम्हारी बहन शूर्पणखा का उन्होंने नाक कान काट डाला। कुंभकर्ण कहता है कि शूर्पणखा क्यों गई थी? वो आए थे काटने का? नहीं। कहने लगे वहां क्यों गई थी? रावण ने सोचा अरे ये सोया सोया भगत बन गया। एक तो भाई पहले उधर चला गया, कौन? बोलो भक्तराज भविष्यन की जय। अब ये भी तो उस समय क्या किया, बड़े ध्यान सुनो, इसलिए हमेशा उस दिन कथा में भी आप लोगों ने सुना कि पदार्थ जो है वो सात्विक खाना चाहिए। उस समय शराबें पिला दी। अब शराबें पी तो अब शराब के बाद दिल चाहता है मांस भेंट से काट काट कर खिलाए। जाए खाया तो फिर तो कहने लगे भैया और तू तो माया भी है, यही यहाँ जो माया जलंधर ने रखी उसके उपलक्ष्य में आपको बता रहा हूं। तू तो माया भी है। कहने लगे क्या? कहने लगे ये सोने की लंका है। कहने लगे भैया सीता सोने की लंका पे तो थूकती भी नहीं है, उसने आज तक तो ध्यान ही नहीं दिया। कहने फिर? कहने लगे तुमसे राम का ही चिंतन है। जब राम का ही चिंतन है तो भैया तू अब राम ही बन जाता, माया भी है ना। कहने लगे आप रावण बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। बोलो सीता माता की जय। भारतीय नारी का आदर्श जो मर्यादा दुष्ट अवतारा है, जो वामवादी जो खिलाफ है ना, वो अपने मुंह से कह रहा है कि भैया एक दिन मैं राम बना, वही मेरी जटाएं, वही बनवेश। और अगर मां कुशल्या देखती तो राम राम कह करके बेटा मुझे गले लगा लेती। लेकिन मैं जब अशोक वाटिका में जाने लगा, सीमा के अंदर जो मैंने पैर रखा तो मुझे चक्कर आया और दुनिया की स्त्रियां मुझे माता और बहन के समान नजर आ रही हैं। एक मंदोदरी को छोड़ करके सब मुझे माता बहन के तुल्य नजर आई। तो देखिए, बोलो ये है भगवान राम के रूप में ताकत। बोले श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। प्राय लोग कहते हैं जी ये रामलीला में ये रूप बनाते हैं। मैंने कहा अरे एक दुष्ट ने रूप बनाया राम जी का, तो वो अपने मुंह से बता रहे हैं कि कितनी ताकत आ जाती है। ये है राम जी का आदर्श। रावण मुंह से कह रहा है भाई को कि भाई जब फिर मैं बाहर, मेरे अंदर ताकत नहीं हुई कि मैं ये छल कर सकूं। ऐसे ही पार्वती जी ने जलंधर की करनी जब बताई विष्णु जी को, विष्णु जी कहने लगे कि चिंता मत करो, अब मैं वो उपाय करूंगा जिससे उसका सतित्व भंग होगा। क्योंकि जितना सतित्व भंग न, कई लोग कहते क्यों? मैंने कहा कि ऐसे है कि वो एक पाप का कवच बना हुआ है और उसके अंदर पाप भरा हुआ है। जितने तक कवच को नहीं तोड़ोगे उतने तक उस मवाद को निकाल नहीं सकते हो। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, फोड़ा होता है, अगर माँ जबरदस्ती, बच्चा डॉक्टर को भी गालियां देता है, अगर माँ कहती है नहीं इसको ऑपरेट करो, इसको चीरो, इसलिए इसका मवाद गंदगी निकलेगी तो ये ठीक होगा। ऐसे ही भगवान ने जो ये लीला रची कि एक का वृंदा का सतित्व भंग होने से 12,000 के सतित्व की रक्षा होगी, करोड़ों की रक्षा होगी, संसार की रक्षा होगी। ये कहते हुए बोले श्री वृंदावन में हरिलाल की 8वां अध्याय। आगे भगवान किस प्रकार से जाकर जलंधर का वध और तुलसी जी की उत्पत्ति, आंवले की उत्पत्ति, ये बर्बरी जो पबरी है, ये सब आख्यान आप लोग फिर सुनोगे। बोले श्री वृंदावन में हरिलाल की। तो आरती से पूर्व पुनः एक पाठ हनुमान चालीसा, जिसे एक मेरे साथ करते हुए यहाँ हजारों इस पाठ को कर लेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार, बुद्धहीन तुम जान के सिमरो पवन कुमार,
बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार श्यापति राम। जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश त्यो लोक उजागर राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत रामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संग कंचन वरराय सुवेशा कानन कुंडल कुंजित केशा हाथ में ध्वजा विराजे कांधे मुझ जनेऊ साजे शंकर सुन के श्री नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर संगारे रामचंद्र के काज सवार लाए संजीवन लखन जीवायो श्री रघुवीर हर्ष लायो रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्रवदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीविद कंठ लगा सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिषा यम को बिरद गोपाल जहाँते कवि कोविद कह सके कहाँ तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जुग जाना युग सहस्त्र जो युग सहस्र योजन बर भानो लीला ताय मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई जल्दी लांगे चढ़ी नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुगला है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन ते समारो आपे तीन लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीड़ा जब नरंदा हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मान ग्रह वचन ध्यान जो लावे साप्ता राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे तासो में जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत तुझियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलार अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता अस्वर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दास तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर जाई जहाँ जन अमरी भक्त आई और देवता चित न धरिए हनुमत से ही सर्व सुख करिए संकट हरे मिटे सब पीड़ा जो सिमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की न्यायी ये शतवार पाठ कर जोई छूटे बंद महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिर साक्षी गौरीशा तुलसीदास सदारी चेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा दोहा पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित लाल दे लालील से अर्धर लाल लंगूरे वज्र देह दानव दलन जय 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 कवि शूर श्यापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूरी करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी स्वामी शरण गहूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा स्वामी बिन और न आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म सच्चाईश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पोषण करता मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलो गोसाई किस विधि मिलो दयालु तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे
दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ, चरण नाल लगाऊं, द्वार पड़म तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, ओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हरे स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश। तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तेरे अर्पण, तेरा तेरे अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम भजे। जानकी नाथम भजे। तदुपरांत विशेषता फिर पुनः दोहरा रहा हूं कि जिसके लिए बारंबार लोग पूछते हैं कि जो दिवाली का महोत्सव है, पंचांग दिवाकर के अनुसार जब अमावस्या 2 दिन हो, 2 दिन का मतलब प्रदोष काल में, प्रदोष काल का मतलब होता है कि सूर्य छिपने के साथ ही 1-2.5 घंटे का जो समय है उसको कहते हैं प्रदोष काल, समझ गए। तो प्रदोष काल तो इस दफा दोनों दिन है, लेकिन लिखा है कि अगर 2 दिन हो तो जिस दिन बढ़ती अमावस्या हो, तो या दूसरे शब्द यूं कहिए कि जब 2 दिन सायंकाल को अमावस्या हो तो जिस दिन अमावस्या दूसरे दिन करे, पहले दिन नहीं दूसरे दिन। इसलिए स्पष्ट हुआ शास्त्र के अनुसार, पत्र के अनुसार कि जो दिवाली का उत्सव है वो 21 तारीख मंगलवार को है। 21 मंगलवार को, जिस प्रकार सायंकाल का नियम आप लोगों के सूर्य अस्त के साथ ही 1-2.5 घंटे का ऐसा समय है, या साधारण शब्दों में कहिए कि सूर्यास्त से लेकर के और 8-8:30 बजे तक, बाकी समय और हैं बीच में। तो लेकिन निर्णय ये है कि जब 2 दिन अमावस प्रदोष काल की हो तो दूसरी अमावस के अनुसार दिवाली और महालक्ष्मी पूजन होना चाहिए। तो वस्तुतः मानो 21 तारीख को ही दिवाली का महोत्सव और पूजन होगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण बोले साचे दरबार की जय।